वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल सिगरेट्स के ऊपर फैलता हुआ कारोबार, जो कि अगर सिर्फ साल 2024 को माली साल के इख्तिताम की एक अप्रॉक्सीमेट रिपोर्ट देखें तो कम व बेश 63% तक इल्लीगल सिगरेट्स का कारोबार हो चुका है, जबकि जो लीगल हैं वो स्क्वीज़ होते जा रहे हैं। और यही 2021 में 80% जो है वो लीगल था और 20% एक बहुत छोटा पोर्शन था, लेकिन ह्यूज अमाउंट में पाकिस्तान के अंदर अब इल्लीगल कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। बिलाशुबा एक्शंस हो रहे हैं। 2-3 नुकसानात, जैसे मैंने पहले आपके साथ तिब्बी माहिरीन भी लिए, उनका कहना था कि इल्लीगल सिगरेट्स के अंदर आपको ये मालूम नहीं है कि टबैको कौन सा यूज़ है, उसकी सिगरेट्स के ऊपर इंतबा कोई नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करते जाते हैं। और नौजवान ख़ास तौर पर जो कम पॉकेट मनी घरों से लेके जाते हैं वो सस्ता सिगरेट ख़रीदते हैं और इधर से एडिक्शन शुरू होती है, जो कि लेटर ऑन बहुत बड़ी बीमारियों तक चल जाता है। हमारे साथ सेक्रेटरी बार मौजूद है, इकोनॉमिस्ट मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जहाँ $1 अरब के लिए तरले भी निकालते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, वहाँ 300 अरब और $1 अरब का नुकसान सिर्फ एक महज ऐसे सेक्टर से कर रहे हैं जो कि लीगलाइज भी है, लेकिन इलीगलाइज चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो आपके समझते कहीं ना कहीं चीज़ों को खुद छूट दी हुई है या काउंटर नहीं है, या कहीं गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है मुल्क में? देखिए, इसके 2 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है स्मगलिंग का, दूसरा सेगमेंट है जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, ये दोनों कर क्या रहे हैं? स्मगलिंग भी टैक्स चोरी कर रहा है। आप जानते हैं कि WHO में जब इनका एक कन्वेंशन हुआ अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें WHO ने कंफर्म किया कि आपने 70% टैक्सेस लगाने हैं सिगरेट पे। उसमें सिगरेट की हौसला शिकनी करना पहला अमल था। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो टैक्सेस हैं वो 44% के करीब है। जो लो प्राइस सिगरेट है वो 80% बिक रही है। अब इसमें से आप देखें 44% में से भी अगर आप इतनी ज़्यादा अमाउंट निकाल देंगे जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, एक तो क्वालिटी, जैसे आपने पहले कह दिया कि उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, बीमारियाँ हैं वो कैंसर तक चली जाती है, वार्निंग भी दी जाती है। दूसरा एलिमेंट ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स इवेजन हो रही है, यानी वो बंदा जो लोकल सिगरेट बना रहा है वो ना उस पर कस्टम ड्यूटी दे रहा है, ना उस पर सेल्स टैक्स दे रहा है, और ना ही दायरा रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर और पूरी चेन उसकी आगे से टैक्स नेट में से निकल गई। दूसरा एलिमेंट है स्मगलिंग का। स्मगलिंग पे आप जानते हैं कि ये ANF वाले भी इस पे काम करते हैं, कस्टम इंटेलिजेंस भी इस पे काम करती है। ये लोग पकड़ते हैं, आए दिन पकड़े जाते हैं। हम अक्सर जाते हैं कस्टम हाउसेज में, स्टॉक्स गोदाम भरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पकड़ा ही सिगरेट जा रहा है। उसके बावजूद आप इमेजिन करें कि इसको रोकने के लिए तदाबीर क्या की जा रही है। लेकिन लोकली मैन्युफैक्चर्ड पे आपको चाहिए ये कि रजिस्टर्ड कर दें। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कन्वेंशन में पास किया हुआ है कि आपने स्मोकिंग के जितने मैन्युफैक्चरर हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। हमारे यहाँ दुकानदार की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सबसे पहला एलिमेंट है। गवर्नमेंट के करने का काम ये है कि इन सबको रजिस्टर्ड करें और टैक्स नेट में ले आए, और प्रॉपर टैक्स नेट के अलावा इनकी अपनी एक रजिस्ट्रेशन का फोरम है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है। पंजाब में ये 1958 का बना हुआ है कानून। KP जो कि ज़्यादा टबैको मैन्युफैक्चरर भी है, KP में भी ये कानून मौजूद है। फेडरल का अपना कानून है। तो इसका मतलब है लेजिस्लेशन मौजूद है, आपको इनको रजिस्टर्ड करना है और ये आपको पता हो कि कौन कौन लोग हैं जो सिगरेट बेच रहे हैं। जब हम ये पकड़ लेंगे तो फिर अब इनके पीछे आने वाली 2 नंबरी को भी पकड़ लेंगे। कौन गलत? आप रजिस्ट्रेशन की बात करें, दुकानों के ऊपर तो बाकायदा ये कहा जाता है कि अगर आप इसकी 1 डिब्बी लेंगे तो इतनी फ्री मिल जाएंगी, बल्कि अगर आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे तो आपकी फ्रिज भी निकलेगी। जबकि दूसरी तरफ मिनिमम 120 टैक्स है और वो डिब्बी 400-500 की है। अब वो चीख रहे हैं कि हमें लीगलाइज भी कर लिया, हम टैक्स देने के मजबूर भी हैं, और इलीगल मार्केट बड़ी हो गई है। दुकानदार मेरे ख्याल में बड़े बड़े रैक्स लगे हैं और उसके ऊपर दिलकश ऑफर्स लगी हुई हैं। तो फिर ठीक है, वो सस्ते दाम हो जाएगा जितनी मौशी हालात भी मुल्क के कमजोर है। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। एक तो चीज़ है इसको टैक्स नेट में लाना, एक इनकी अलग से रजिस्ट्रेशन है। जो सिगरेट सेलर्स की रजिस्ट्रेशन है वो अलग होनी है, उसका टैक्स से ताल्लुक नहीं है। टैक्स तो ऑटोमेटिकली जब नेट में आ जाएंगे, रजिस्टर्ड होंगे, मैन्युफैक्चरर ने देना है। देखिए, एक चीज़ समझे, इस पे सेल्स टैक्स जो देना है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने देना है। इस पे जो ड्यूटी देनी है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने देनी। दुकानदार ने कुछ नहीं देना। दुकानदार ने अपने बिजनेस का टर्नओवर जो मिनिमम है, जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, वो देना है। तो ये समझाने की बात है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उस दुकानदार को टोबैको सेलर रजिस्टर्ड तो करें पहले। जो कानून है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, जो WHO ने कहा है, आर्टिकल 6 है उस कन्वेंशन का, जिसके तहत इन्होंने बाउंड किया था कि टैक्सेशन इसको इस तरह से करेंगे और इसकी जो लीगलाइज करके इसको रजिस्टर्ड आपने इस तरीके से करना है। ये बुनियादी काम करने वाला है। अच्छा, आप तो बाकायदा इस फील्ड से मुंसलिक हैं सारे, आप नहीं समझते कि अगर इस इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक फील्ड मौजूद है जहाँ हम रो रहे हैं कि बरामदी सनतें मुतासर हो रही हैं, पाकिस्तानी सिगरेट जो कि रजिस्टर्ड है उसको पूरी दुनिया में लाइक किया जाता है, इसको तो हम एक बरामदी सनत के तौर पर मुतारफ़ करवा सकते हैं। वो मुल्क के अंदर ही दबते जा रहे हैं, बाहर क्या हम लेके जाएंगे?
देखिए इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। सिगरेट को बेसिकली डिस्करेज किया जाता है सेलिंग को, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी किया जाता है, और उसके अलावा इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके एड्स को कम किया गया, इसके इस्तेमाल को कम किया गया, एज लिमिट लगाई गई, टैक्सेस बहुत बढ़ाए गए, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास देखें लोकली मैन्युफैक्चर्ड टबैको आपकी एक सनत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम उसको रजिस्टर्ड कर लें और प्रॉपर ब्रांडिंग करें और इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल करें तो ज़र मुबादला ला सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। केपी आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जहाँ पे आप डायरेक्ट टबैको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो जो रॉ टबैको है वो आपका पाकिस्तान में तकरीबन एक एस्टीमेट के मुताबिक 2019 में एक स्टडी हुई है जिसमें 4 मिलियन हुक्का यूज़र्स हैं जो डायरेक्ट वो रॉ टबैको यूज़ करते हैं। तो आप उसी हिसाब से देखें कि ये जो एलिमेंट है ना लोकल सनत को प्रमोट करने का, ये तो एक बिल्कुल मौजूद है, आप कर सकते हैं, रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे और वो आप एक्सपोर्ट करें। दुनिया तो इसको इस्तेमाल करती है, क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है और आपका वो ये सारा जो मसला है रजिस्ट्रेशन वाला ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही ब्रीफ और खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को बड़ी कैटेगराइज करके चीज़ें हमारे सामने रखी।